धौलपुर। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा धौलपुर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस व गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती को ऊंचे हाथ वाले बाबा के मंदिर धौलपुर पर श्री 108 श्री लक्ष्मण दास महाराज जी की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाया गया। यहां अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री गंगाराम गुर्जर ने बताया कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज महान का जन्म विक्रम संवत 873 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को वराह जयंती के दिन हुआ था। इस दिन पूरे भारतवर्ष में इस दिवस इनकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश में बड़ी बड़ी रैलियां, सभाएं, भंडारे, फल वितरण आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज महान ने विक्रम संवत 893 में राज सिंहासन संभाला। इनके पिता का नाम रामभद्र और माता का नाम अप्पा देवी था। विक्रम संवत 945 में इनका स्वर्गवास हो गया। ये चक्रवर्ती राजा थे। इनका शासन आज के मुल्तान से पश्चिम बंगाल और कश्मीर से उत्तरी महाराष्ट्र तक था। ये धर्म रक्षक, राष्ट्र रक्षक, न्यायप्रिय, संस्कृति रक्षक, कला प्रेमी लोकप्रिय शासक थे। इनके द्वारा अपने शासनकाल में वराह आकृति के सिक्के भी चलाए गए। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन 685 से 1027 तक रहा। सत्यता के गवाह है। इन्होंने देश में बहुत ही मंदिरों का निर्माण कराया। इनकी सेना 36 लाख थी जो 9-9 लाख चारों दिशाओं में फैली थी। ये से राष्ट्र रक्षक चक्रवर्ती राजा की जयंती हम सभी को एक साथ मिलकर मनानी चाहिए। मैं गंगाराम गुर्जर, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा। आज अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा धौलपुर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस व गुर्जर प्रतिहार सम्राट वीर भोज महान की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट वीर भोज महान का जन्म आज के ही दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इसी उपलक्ष्य में आज के दिवस को पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम के साथ बड़ी बड़ी रैलियां निकाल करके एवं बड़ी बड़ी बैठकें करके बड़े बड़े भंडारे लगा करके आज के दिवस को सभी जगह एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मंगलवार को शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में ढोल नगाड़े के साथ निकाली गई गणेश जी की शोभायात्रा गणेश चतुर्थी का महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद वी के त्यागी, डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य अनीता त्यागी, शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने गणेश जी का पूजन किया, जिसमें कक्षा 3 के बच्चों ने जय गणेश देवा आरती गाकर विद्यालय परिसर को भक्तिमय कर दिया। साथ ही ढोल नगाड़े के साथ विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई गणपति बप्पा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की शोभायात्रा निकाली गई और विद्यालय परिसर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। कक्षा 8 व 9 की छात्राओं द्वारा मंत्रोच्चारण कर गणपति बप्पा की स्तुति की गई। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद वी के त्यागी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए गणेश चतुर्थी के महत्व को बताया कि हिंदू मान्यता के अनुसार गणेश चतुर्थी हर साल भगवान गणेश के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से भी बुलाया जाता है, अर्थात भक्तों की सभी बाधाओं को मिटाने वाला, तथा विघ्नहर्ता का अर्थ है राक्षसों के लिए मुश्किल पैदा करने वाला। साथ ही उन्होंने कहा गणपति बप्पा सुख, समृद्धि, बुद्धि और खुशी प्रदान करने वाले प्रथम पूजनीय देवता हैं। साथ ही बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों एवं बच्चों द्वारा बनाई गई गणेश प्रतिमा की प्रशंसा की। साथ ही डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी एवं प्राचार्य अनीता त्यागी ने विद्यार्थियों की कौशल प्रशंसा करते हुए गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। सरमथुरा थाना क्षेत्र के मोठियापुरा गांव के रहने वाला एक स्टूडेंट सोमवार से लापता है। स्टूडेंट घर से स्कूल के लिए निकला था, जहां से वह दोपहर 2 बजे तक वापस नहीं लौटा, जिसकी तलाश घर वालों ने देर रात तक की। तलाश करने के बाद भी स्टूडेंट के नहीं मिलने पर परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए मंगलवार सुबह सरमथुरा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पीड़ित राधेश्याम पुत्र साधुराम मीना निवासी मोठियापुरा ने बताया कि उसका बेटा संदेश 13 सोमवार सुबह सरमथुरा कस्बे में निजी स्कूल में पढ़ने के लिए निकला था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी दोपहर 2 बजे तक वापस नहीं लौटा तो घर वालों ने उसकी तलाश की। रिपोर्ट में बताया गया कि 9वीं कक्षा के स्टूडेंट संदेश की देर रात तक तलाश किए के बाद भी वह कहीं नहीं मिला। 13 साल के स्टूडेंट संदेश के नहीं मिलने के बाद मंगलवार सुबह पीड़ित पिता ने थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। स्टूडेंट के गायब होने के मामले में सरमथुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। परिवर्तन संकल्प महासभा में धौलपुर से जाएंगे हजारों कार्यकर्ता, सत्येंद्र पाराशर।
भाजपा जिला कार्यालय धौलपुर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर की अध्यक्षता में जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया रहे। विशिष्ट अतिथि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंभर दयाल शर्मा, पूर्व विधायक राजाखेड़ा रविंद्र सिंह बोहरा उपस्थित रहे। सांसद राजौरिया ने कहा कि देश के लिए अपनी जान देने वाले वीरों को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश नामक अभियान शुरू किया गया है। पूरे देश भर में गांव में अमृत कलश के माध्यम से एकत्रित की जा रही यह मिट्टी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए दिल्ली जावेगी। विशिष्ट अतिथि विशंभर दयाल शर्मा ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ स्तर पर नव मतदाता जुड़वाने हैं, साथ ही सदस्यता अभियान पर पुरजोर तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। आने वाले चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर कार्य करने के लिए कहा व अपने अपने बूथ से पार्टी को जिताना है। पूर्व विधायक बोहरा ने कहा, हम सभी कार्यकर्ताओं को एक मत होकर कमल के फूल के लिए काम करना है। धौलपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों से हमें बीजेपी को जिताना है, राजस्थान में कमल खिलाना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ को मजबूत करना है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को नव मतदाता सूची में अधिक से अधिक जुड़वाना है। आने वाले आगामी दिनों में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश नेतृत्व से होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। इंदिरा रसोई में गरीबों को निःशुल्क खाना खिलाकर मनाई निशुल राणा की प्रथम पुण्यतिथि। धौलपुर इंदिरा रसोई में आमजन को निःशुल्क खाना खिलाकर मंगलवार को निशुल राणा की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। राणा साहब का बाड़ा निवासी पीटीआई गजेंद्र सिंह राणा, अजय राणा, राकेश राणा, संदीप राणा, संजय राणा, अंशुल राणा, शुभम राणा, अमन सिंह, जय सिंह राणा सहित अन्य पारिवारिकजन सुबह इंदिरा रसोई संख्या 414 पर पहुंचे, जहां निशुल राणा की फोटो पर फूल चढ़ाकर व माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर परिवारजनों ने बताया कि निशुल राणा सरल व शांत स्वभाव के चलते सभी के दिलों पर राज करते थे। 1 वर्ष पूर्व उनके आकस्मिक मृत्यु होने से परिवार के साथ आमजन में एक बड़ी क्षति हुई है। निशुल राणा को कभी बुलाया नहीं जा सकता है। इस दौरान परिवारजनों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद इंदिरा रसोई में लोगों को सुबह से लेकर देर शाम तक निःशुल्क भोजन कराया गया।